नमस्कार। आज हम ओ हेनरी की एक बहुत ही दिलचस्प कहानी पर बात करने वाले हैं। नाम है अ बर्ड ऑफ बगदाद, यानी बगदाद का एक परिंदा। और ये उन कहानियों में से हैं जो पहली नज़र में बहुत सीधी-सादी लगती हैं, पर जब आप थोड़ा रुक कर सोचते हैं, तो ज़िंदगी के बड़े-बड़े सवाल सामने आ जाते हैं। बिल्कुल। कहानी हमें न्यूयॉर्क शहर की एक ऐसी गली में ले जाती है जिसे शहर शायद भूल चुका है। हाँ, और वहाँ हमारी मुलाकात होती है एक ऐसे किरदार से जो कह सकते हैं कि दोहरी ज़िंदगी जीता है। दोहरी जिंदगी। दिन में वो एक आम रेस्टोरेंट का मालिक है, लेकिन रात होते ही वो बगदाद के मशहूर खलीफा हारून अल रशीद का रूप ले लेता है। अच्छा, मतलब दिन में एक आम कारोबारी और रात में एक रहस्यमयी मददगार। ये तो बड़ा दिलचस्प है। और ये कहानी है उम्मीद की, प्यार की और एक एक बहुत ही अजीब पहेली की। जो किसी की जिंदगी बना या बिगाड़ सकती है। आज हम यही देखेंगे कि ओ हेनरी कैसे अपनी कहानियों में किस्मत, संयोग और इंसानी फितरत का एक खूबसूरत जाल बुनते हैं। तो चलिए इस कहानी की गहराइयों में उतरते हैं। तो कहानी का जो मुख्य पात्र है ऑगस्ट माइकल वॉन पॉल्सन क्विग। नाम ही सुनकर लगता है कि इसके पीछे कोई बड़ी कहानी होगी। और है भी। क्विड न्यूयॉर्क की 4th एवेन्यू पर एक छोटा सा रेस्टोरेंट चलाता है। हाँ, और लेखक ने उस सड़क का जो वर्णन किया है वो क्विक के किरदार को समझने के लिए बहुत जरूरी है। वो कहते हैं कि ये एक ऐसी सड़क है जो अपनी चमक खो चुकी है। मतलब एक गुजरे हुए शानदार वक्त की परछाई जैसी। बिल्कुल, जहां पुरानी चीजों की दुकानें हैं, जिनकी खिड़कियों में जंग लगे हथियार और कवच रखे हैं। ठीक वैसे ही जैसे क्विग खुद है। उसकी परवरिश ही उसे एक अजीब कश्मकश में डाल देती है। हाँ, माँ की तरफ से जर्मन राजघराने का खून और पिता की तरफ से सियासत, लेकिन वो दोनों में से कुछ नहीं बन पाता। न राजा, न कोई सरकारी अफसर। और इसी अधूरेपन से, इसी फ्रस्ट्रेशन से उसके खलीफा वाले किरदार का जन्म होता है। ये उसकी असल जिंदगी की निराशा से बचने का एक तरीका है। एक एस्केप। हाँ, एक एस्केप। वो सड़क पर दूसरों की समस्याएं सुलझाकर अपनी जिंदगी की कमी को पूरा करना चाहता है। तो क्विग असल में न्यूयॉर्क की सड़कों पर एक कहानी को जीने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल, वो हकीकत से भागकर एक कल्पना में जी रहा है, और इसी कल्पना को सच बनाने के लिए वो रात में शहर की गलियों में निकलता है ना? हाँ, वो रोमांच और परेशान लोगों को ढूंढता है। लेकिन वो कोई अमीर आदमी नहीं है। उसकी मदद करने का तरीका भी बड़ा अनोखा है। वो अपने साथ हमेशा कुछ कार्ड्स रखता है, अपने रेस्टोरेंट के कूपन। अच्छा, कूपन। हाँ, किसी पर एक कटोरी सूप मुफ्त, तो किसी पर हफ्ते भर का खाना। ये उसकी खलीफा होने की एक छोटी सी कोशिश है। और एक रात अपनी ऐसी ही एक खोज पर उसे ब्रॉडवे के कोने पर कुछ बहुत अजीब दिखता है। हाँ, भारी भीड़, ट्रैफिक रुका हुआ है, और एक नौजवान अपनी जेब से चांदी के सिक्के निकालकर सड़क पर फेंक रहा है। क्या सिक्के फेंक रहा है? हाँ, और लोग पागलों की तरह उन्हें लूट रहे हैं। ये क्या हो रहा था? मतलब पहली नजर में तो यही लगता है कि कोई अमीर बिगड़ा हुआ लड़का है। बिल्कुल, लेकिन क्विंग जो खुद को इंसानी दिल का पारखी समझता है, वो तुरंत भांप जाता है कि ये दिखावा नहीं बल्कि गहरी निराशा का नतीजा है। उस नौजवान के चेहरे पर जो उदासी थी वो किसी बर्बादी का जश्न नहीं थी। नहीं, वो किसी गहरे दुख का इजहार थी। और यहीं क्विंग का खलीफा वाला रूप सामने आता है। वो भीड़ को चीरता हुआ उस नौजवान तक पहुंचता है, उसका हाथ पकड़ता है और उसे वहां से निकालकर एक शांत पार्क में ले जाता है। और उससे कहता है, मैं हारून अल रशीद कानोई आई हूँ, और मुझे इंसानी दिल की उलझनें सुलझाने में दिलचस्पी है। ये एक बहुत ही अजीब तरीका है किसी से बात शुरू करने का। अजीब है, लेकिन शायद उस पल में यही काम कर गया। हाँ, वो उस नौजवान का भरोसा जीत लेता है। उसका नाम सिमंस है, और वो अपनी कहानी बताता है। क्या कहानी है उसकी? वो हिल्डेब्रांड नाम के एक जर्मन की काठी और घोड़े का साज बनाने की दुकान में काम करता है, और वो अपने मालिक की बेटी लौरा से बेनतहा प्यार करता है। तो ये एक सीधी सादी प्रेम कहानी लगती है। लेकिन यहीं ओ हेनरी कहानी में एक मजेदार मोड़ लाते हैं। अच्छा। सिमंस की परेशानी पैसा या परिवार नहीं, बल्कि एक पहेली है। एक मिनट, एक पहेली? मतलब उसके प्यार की कहानी का भविष्य एक पहेली पर टिका है? ये तो बहुत ही अजीब शर्त है। बहुत अजीब। उसका मालिक हिल्डेब्रांड एक मजाकिया लेकिन सख्त आदमी है। उसे पहेलियां पूछने की आदत है। और उसने शर्त रखी है? हाँ, सिमंस और उसके एक साथी कर्मचारी बिल वॉटसन के सामने शर्त यह है कि जो भी उसकी पहेली का सही जवाब अगले दिन सुबह तक देगा, उसे लौरा की जन्मदिन की पार्टी में आने का न्योता मिलेगा। और साइमंस को लगता है कि जिसे भी पार्टी का न्योता मिलेगा, लौरा उसी से शादी करेगी।
तो ये सिर्फ एक पार्टी का सवाल नहीं। नहीं, ये उसकी पूरी जिंदगी का सवाल है। बाप रे। और पहेली क्या है? पहेली है व्हाट काइंड ऑफ अ hen lays the longest। यानी कौन सी मुर्गी सबसे लंबे समय तक अंडे देती है? क्या इस सवाल पर किसी की जिंदगी का फैसला हो रहा है? ओ हेनरी को सच में ऐसी छोटी बेतुकी चीजों से बड़ी कहानियां बनाने में मजा आता था। बिल्कुल। तो साइमंस को इसका जवाब नहीं सूझ रहा और इसी गम में वो अपनी सारी जमा पूंजी सड़क पर फेंक रहा था। वो पूरी तरह से हताश हो चुका है। और ये वो पल है जहां कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा शुरू होता है। क्विग, जो खुद को आधुनिक खलीफा मानता है, वो इस पहेली को सुनकर चकरा जाता है। हाँ, यहाँ कहानी बहुत मानवीय हो जाती है ना। बहुत। वो बड़ी गंभीरता से साइमंस को बताता है कि उसने अपनी पूरी पढ़ाई में सियासत, फलसफा, विज्ञान सब पढ़ा, लेकिन मुर्गियों पर कभी ध्यान ही नहीं दिया। हाँ, उसे मुर्गियों की नस्लों या उनके अंडे देने के तौर तरीकों के बारे में कुछ भी नहीं पता। उसका खलीफा का चोगा इस एक छोटी सी पहेली के सामने उतर जाता है। ये दिखाता है कि जिंदगी कुछ सबसे बड़ी मुश्किलें कभी कभी बहुत छोटी और अजीब होती हैं, जिनका समाधान बड़ी बड़ी किताबों में नहीं मिलता। क्विग यहाँ पूरी तरह नाकाम हो जाता है। और अपनी नाकामी को छुपाने के लिए या शायद बस मदद करने की आदत की वजह से वो अपनी जेब से एक कार्ड निकालता है। वो अपना वही कूपन। एक तरह से ये उसकी हार है कि नहीं? वो ज्ञान नहीं दे पाया तो बस एक मुफ्त खाने का कूपन दे दिया। बिल्कुल। ये उसका खलीफा होने का एक आखिरी कमजोर प्रयास है। वो पहेली नहीं सुलझा सका तो कम से कम उसका पेट तो भर सकता है। लेकिन उसे अंदाजा भी नहीं था कि यही मामूली कार्ड जो उसकी नाकामी का प्रतीक था, असल में उस पहेली का जवाब छिपाए हुए है। और यहीं से किस्मत या कह लीजिए संयोग अपना खेल दिखाता है। अगले दिन दुकान में बड़ा तनाव का माहौल है। पहले बिल वॉटसन आता है और जवाब देने की कोशिश करता है, वो मुर्गी जो सबसे ज्यादा जीती है। और मालिक हिल्डेब्रांड सिर हिला देता है, नहीं, गलत जवाब। फिर निराश और उम्मीद हार चुके सिमंस की बारी आती है। हाँ, उसकी जेब खाली है, दिल टूटा हुआ है और दिमाग सुन्न है। वो हताशा में अपनी जेब में हाथ डालता है और उसके हाथ में क्विक का दिया हुआ वही कार्ड आता है। वो उसे बेमन से बाहर निकाल कर देखता है और उसकी नजर कार्ड पर लिखे शब्दों पर पड़ती है। क्या लिखा था उस पर? गुड फॉर 1 रोस्ट चिकन टू बेरर। इस कार्ड को लाने वाले को एक भुरा हुआ चिकन मिलेगा। और अचानक जैसे उसके दिमाग में बिजली कौंधती है, उसे जवाब मिल जाता है। कैसे? ये तो सिर्फ एक चिकन की बात थी। यहीं पर ओ हेनरी के लिखने की कला का जादू है। ये कोई चमत्कार नहीं था, ये अंग्रेजी भाषा के एक शब्द ले पर खेला गया एक खेल था, एक पन। अच्छा, तो ये सिर्फ एक पहेली नहीं थी, ये एक भाषाई खेल था। इसे थोड़ा और समझाइए। देखिए, अंग्रेजी में टू ले के 2 मतलब होते हैं। एक है टू ले एन एग, यानी अंडा देना, और दूसरा है टू ले स्टिल, यानी स्थिर पड़े रहना, लेटे रहना। बिल वॉटसन और सिमंस दोनों ही पहले मतलब पर अटके हुए थे कि कौन सी मुर्गी अंडा देती है, और उस कार्ड पर लिखे रोस्ट चिकन यानी भुने हुए चिकन को देखकर सिमंस को दूसरा मतलब समझ आया। एकदम सही। एक भुना हुआ यानी एक मरा हुआ चिकन हमेशा के लिए एक ही अवस्था में ले यानी पड़ा रहेगा। इट लेज द लॉन्गेस्ट। कमाल है। तो वो हिल्डेब्रांड की तरफ देखकर कहता है अ डेड वन, यानी एक मरी हुई मुर्गी। और ये बिल्कुल सही जवाब था। बिल्कुल। हिल्डेब्रांड जोर जोर से हंसने लगता है, उसकी पीठ थपथपाता है और उसे रात को लॉरा के जन्मदिन की पार्टी के लिए बुला लेता है। कमाल है। मतलब जिस चीज को क्विग ने अपनी नाकामी समझ कर दिया था, उसी ने सिमंस की जिंदगी बना दी। किसी काम नहीं आया। लेकिन उसकी दयालुता की एक छोटी सी आदत ने अनजाने में वो कर दिखाया जो उसका बड़ा फलसफा नहीं कर सका। तो इस कहानी से हम क्या सीखते हैं? क्या यह सिर्फ ये है कि मदद कहीं से भी आ सकती है, या फिर इसका मतलब कुछ और गहरा है? मुझे लगता है ये कहानी हमें ये सोचने पे मजबूर करती है कि हम समस्याओं को देखते कैसे हैं। मतलब? क्विक समस्या को एक बौद्धिक चुनौती के रूप में देख रहा था, जिसका हल ज्ञान से निकलेगा, जबकि हल बहुत ही व्यवहारिक और जमीनी था, जो उसकी जेब में पड़े एक कूपन पर लिखा था। हाँ, कभी कभी जवाब हमारी नजरों के ठीक सामने होता है, बस हम उसे देख नहीं पाते। ये बात भी सही है, और इसमें किस्मत की भूमिका भी बहुत बड़ी है। अगर क्विक की आदत कार्ड देने की ना होती, या अगर सिमंस उस कार्ड को फेंक देता, या अगर उस कार्ड पर रोस्ट चिकन की जगह कटोरी भर सूप लिखा होता, तो कहानी का अंत कुछ और ही होता। ये ओ हेनरी का एक और पसंदीदा विषय है। वो हमेशा दिखाते हैं कि हमारी जिंदगियां कितने छोटे छोटे संयोगों की डोर से बंधी होती हैं। तो एक तरह से क्विक खलीफा बनने में कामयाब हो ही गया, भले ही उसे खुद इसका पता न चला हो। बिल्कुल। उसने अपनी पहचान अपने ज्ञान से नहीं, बल्कि अपनी इंसानियत की एक छोटे से काम से ये किया। शायद ओ हेनरी यही कह रहे हैं कि सोची समझी बुद्धिमानी से ज्यादा ताकतवर एक निस्वार्थ आदत होती है। क्विक की आदत थी दया दिखाना,
और उसी दया ने रास्ता बना दिया। एक दिलचस्प सवाल जो ये कहानी हमारे लिए पीछे छोड़ जाती है, क्या हमारी जिंदगी में तर्क और योजना की भूमिका उतनी ही है जितनी हम सोचते हैं, या फिर हम सब अनजाने में एक दूसरे की मदद कर रहे हैं उन छोटे छोटे कामों से जिनके नतीजों का हमें कोई अंदाजा भी नहीं होता? इस पर जरूर सोचिएगा। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।